Hello students, let's start with another video of SIC Security in Computing. आज थोड़ा आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको MCQ फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो, so the today topic is so the today's topic is one sec. Sir, what is authentication? Okay, तो ये पूछ सकता है authentication या and what is authentication and authorization. ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि कौन क्या है, who the user is. ऑथेंटिकेशन मतलब जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालना, बायोमेट्रिक, that is a part of authentication. Authentication checks what? Authentication checks users identity. Authentication checks what? Users identity. That means it checks who the user is. Who the user is. Okay. Next thing is authorization. Okay. Next thing is what? Authorization. Authorization check करता है कि what access, ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग को जो भी कंटेंट ऊपर का चाहिए होगा आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ओके। ऑथराइजेशन चेक करता है व्हाट एक्सेस डस द यूजर हैज, मतलब यूजर को किन किन चीजों का एक्सेस है, ये कौन चेक करता है? ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन का काउंटर पार्ट या पहले होता है ऑथेंटिकेशन, उसके बाद होता है ऑथराइजेशन। पहले यूजर की आइडेंटिटी चेक की जाती है, फिर चेक किया जाता है कि यूजर को किन किन चीजों का एक्सेस है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ओके ओके। तो ऑथेंटिकेशन के भी टाइप्स है गाइस। सबसे पहला है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कोई एक ही मैकेनिज्म यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है कोई एक ही मैकेनिज्म यूज होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि गाइस खाली मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं? यूजर नेम एंड पासवर्ड, कोई भी एक चीज यूज कर रहा हूं ऑथेंटिकेशन, दैट इज सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, यूजर नेम एंड पासवर्ड चूज करते वक्त आई हैव टू चूज व्हाट? अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्या चूज करना चाहिए मुझको? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है गाइस? जिसमें अल्फाबेट भी होते, नंबर भी होते और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते और एक अल्फाबेट कैपिटल होता है, ठीक है। अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ऑफ वन अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, ठीक है। तो ये था सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट? टू, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी आप इसको बोल सकते हो सर, इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टू स्टेप वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, और सेकंड स्टेप के लिए आप यूज करते हो OTP, वन टाइम पासवर्ड,
बहुत जगह बैंकिंग में यूज होता है ना ये, हाँ कि नहीं। या आप बोल सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर रहे हो और ओटीपी के बदले आप कोई भी बायोमेट्रिक टेक्निक यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? बायोमेट्रिक टेक्निक। आप बोलोगे सर बायोमेट्रिक में क्या क्या आता है? फेशियल स्कैन है ना, रेटिना स्कैन, राइट, iris scan. These are all part of biometric technique. One more thing guys, इतना कॉपी कर लो. One more thing is what? Fingerprint. और क्या यूज होता है? Fingerprint. 1 minute. Fingerprint. तो या तो मतलब आप सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड भी यूज कर रहे हो, साथ ही साथ कोई भी बायोमेट्रिक टेक्निक यूज कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एक चीज समझो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, चेक करने यूजर की आइडेंटिटी. ठीक है. नेक्स्ट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है? जिसमें अदर चीजें भी यूज हो सकती है, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसमें अदर चीजें भी यूज हो सकती है, जैसे कर्बरोस. ठीक है. कर्बरोस क्या होता है? मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको. सबसे पहला, कर्बरोस एक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है. मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूं. कर्बरोस क्या है? एक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है. कर्बरोस में 2 सर्वर यूज होते हैं. कितने सर्वर यूज होते हैं? 2. एक AS, that is called authentication server, और दूसरा TGS, टिकट ग्रांटिंग सर्वर. तो कर्बरोस में क्या दिया जाता है? टिकट दिया जाता है. किसको? क्लाइंट को. किस चीज के लिए? सर्वर के साथ सेशन क्रिएट करने. टिकट ग्रांटिंग सर्वर. तो कर्बरोस पे यही क्वेश्चन आ सकता है कि कर्बरोस किसका हिस्सा है? तो कर्बरोस ऑथेंटिकेशन का हिस्सा है. 2 सर्वर यूज होते हैं इसमें. वन इज ऑथेंटिकेशन सर्वर, अनदर वन इज टिकट ग्रांटिंग सर्वर. क्लाइंट को चाहिए क्या होता है? ये सपोज क्लाइंट है, ये सर्वर है. यहाँ पे 2 चीजें, एक AS और एक TGS, टिकट जनरेट होता है. फाइनली TGS उसको क्लाइंट को एक सेशन की देता है. ठीक है. और वो सेशन की लेके जाता है किसके साथ? सर्वर के साथ, ताकि वो सर्वर के साथ उसका डायलॉग हो या मैसेजेस एक्सचेंज हो या डेटा सेंड हो. समझ में आ रहा है? दैट इज द रोल ऑफ कर्बरोस. तो कर्बरोस क्या यूज करता है? ऑथेंटिकेशन सर्वर, टिकट ग्रांटिंग सर्वर. जनरेट क्या करता है? टिकट्स. जनरेट क्या करता है गाइस? टिकट्स. ठीक है. समझ में आ रहा है? दैट इज द रोल ऑफ कर्बरोस. नेक्स्ट थिंग गाइस, और क्या क्या तरीके हैं ऑथेंटिकेशन के लिए? ठीक है. टाइप्स ऑफ सिस्टम जो ऑथेंटिकेशन यूज करते, पूछ सकता है. फर्स्ट वन है लोकल स्टोरेज एंड कंपैरिजन. कोई भी एक कंप्यूटर पे एक फाइल में पासवर्ड स्टोर है एनक्रिप्टेड फॉर्म में. ठीक है. अगर आपको लिनक्स के बारे में पता होगा, लिनक्स में एक फाइल होती है पासवर्ड फाइल /etc/password फाइल. ये फाइल है ना, सार्वजनिक होती है, कोई भी एक्सेस कर सकता है. भले आपका पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन सभी यूजर को विजिबल होना प्रॉब्लम है ना, हाँ कि नहीं. दैट इज द इशू विद लोकल स्टोरेज एंड कंपैरिजन. अब पासवर्ड इतना खास कोई टेक्निक से एनक्रिप्ट नहीं किया जाता, तो ये इजीली हैक हो सकता है. तो ये लोगों ने एक सिक्योर चीज करे. क्या करे मालूम है? एक फाइल बनाए, शैडो फाइल. शैडो फाइल. तो क्या किया इन्होंने? यूजर नेम इसमें स्टोर होगा पासवर्ड फाइल में, और पासवर्ड इस शैडो फाइल में स्टोर होगा, जिसका सभी को एक्सेस नहीं है. इसको कौन एक्सेस करेगा? सिर्फ एडमिन. ठीक है. और जो पासवर्ड होगा कौन से फॉर्म में होगा गाइस? एनक्रिप्टेड फॉर्म में. कौन से फॉर्म में होगा? एनक्रिप्टेड फॉर्म में. ठीक है. पासवर्ड कौन से फॉर्म में होगा? एनक्रिप्टेड फॉर्म में. ठीक है. तो इस वन ऑफ द टेक्निक लोकल स्टोरेज एंड कंपैरिजन. नेक्स्ट थिंग, next one is what?
सेंट्रल स्टोरेज एंड कंपैरिजन, मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम में या डायरेक्टरी में स्टोर होगा रिमोट सिस्टम में सर्वर पे, और वहां से कंपेयर किया जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। लेकिन जब आप नेटवर्क में पासवर्ड पास करते हो, कौन से प्रोटोकॉल में, एफटीपी या टेलनेट, तो पासवर्ड इनसिक्योर फॉर्म में जाता है, कोई भी हैक कर सकता है, मतलब प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि आप टेलनेट के बदले कौन सा यूज करो, SSH, किससे कनेक्ट करने के लिए, रिमोट कंप्यूटर्स के लिए। SS का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर शेल। क्या फुल फॉर्म है गाइस, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल में क्या होता है, पासवर्ड जाता है, ज्यादा दूर से हो रहा है, पढ़ने हो रहा है ना, पासवर्ड जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में जाता है गाइस, पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, किसमें, सिक्योर शेल में, ठीक है। तो मोर सिक्योर है। तो इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन जो होता है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर से होता है, ठीक है। आजकल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर ये भी यूज करते हैं, LDAP। क्या यूज करते हैं, LDAP। आता हो इस पे, आप बोलोगे सर LDAP क्या है, ठीक है, इतना टॉपिक नहीं है, वो फुल फॉर्म बता के खत्म कर दो। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। LDAP का फुल फॉर्म क्या है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको अदर वर्ड में कहा जाता है एक्टिव डायरेक्टरी। ये भी यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। एक प्रोटोकॉल यूज होता है चैप, इतना डिटेल में नहीं जाना है, वो इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है खाली, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई ना कोई चैलेंज जनरेट होगा सर्वर से, क्लाइंट को उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। करबरोस के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, विल मूव फर्दर जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको ओटीपी पता है, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है गाइस, वन टाइम पासवर्ड। तो राइटिंग खराब आ रही है, आई एम नॉट यूज्ड टू विद इट, ठीक है। ओटीपी इज वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी जनरेट करने के दो मेथड से, पहला है ओटीपी के लिए टाइम बेस्ड कीज। क्या है गाइस, टाइम बेस्ड कीज। सेकेंड वन इज सीक्वेंशियल कीज। टाइम बेस्ड कीज और सीक्वेंशियल कीज। टाइम बेस्ड की का मतलब क्या है, डेफिनेटली 60 सेकेंड के बाद वो ओटीपी जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, नया जनरेट होगा, दैट इज टाइम बेस्ड की, ठीक है। तो ये दो टेक्निक से नाम पूछ सकता है। चलो विल मूव फर्दर। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन में RBAC काफी इंपॉर्टेंट है। RBAC दैट इज रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। रोल बेस्ड ऑथराइजेशन मतलब क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, आप लोग समझोगे इस बात को। मतलब रोल के मुताबिक एक्सेस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैं उसमें पहले 3 रोल क्रिएट कर देता हूँ सॉफ्टवेयर के लिए। पहला है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा है मैन, दैट इज मैनेजर। तीसरा है क्लर्क। डेफिनेटली जिन चीजों का एक्सेस क्लर्क CEO के रोल को है, ये हो गया रोल नंबर 1, ये हो गया रोल 2, ये हो गया रोल 3। जिन चीजों का एक्सेस CEO को होगा वो मैनेजर को भी नहीं होगा, जिन चीजों का एक्सेस मैनेजर को होगा वो क्लर्क को भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही, दैट इज कॉल्ड रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। तो इसके 3 रूल्स क्या है वो पूछ सकता है गाइस, 3 प्राइमरी रूल्स। पहला रूल क्या है, रोल असाइनमेंट। रोल असाइनमेंट
मतलब कोई भी नया बंदा आता है, अगर उसको सॉफ्टवेयर पे एक्सेस चाहिए तो उसको कोई ना कोई रोल तो मिलना चाहिए, रोल असाइन। इधर उसको सीईओ बना दो, मैनेजर बना दो या क्लर्क, कुछ तो रोल देंगे तभी एक्सेस मिलेगा। दैट इज कॉल्ड रोल असाइनमेंट। सेकेंड रूल क्या है? रोल अथराइजेशन। रोल अथराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है गाइस? जो भी रोल है, मैनेजर के एक्सेस डिफाइन कर दो कि इन इन चीजों का मैनेजर को एक्सेस है। क्लर्क के भी रोल डिफाइन कर दो कि इन इन चीजों का क्लर्क को क्या है, एक्सेस है। दैट इज कॉल्ड रोल अथराइजेशन। थर्ड वन इज परमिशन अथराइजेशन। थर्ड वन इज व्हाट? परमिशन अथराइजेशन। परमिशन अथराइजेशन का मतलब क्या होता है? परमिशन अथराइजेशन का मतलब ये होता है गाइस, सबसे पहला एक एक स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला रोल असाइन किए कि भाई ये जो बंदा है ये क्लर्क है। सेकंड, क्लर्क के रोल बता दिए, क्लर्क को किन किन चीजों का एक्सेस है। परमिशन अथराइजेशन मतलब अगर सपोज क्लर्क को रीड एक्सेस है तो रीड परमिशन दे देंगे, चल भाई रीड कर डेटा को। अगर क्लर्क को राइट एक्सेस नहीं है तो क्लर्क को उसकी परमिशन क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पहले रोल असाइन करना कि भाई तू ये रोल का है, फिर रोल के लिए परमिशन सेट करना, फिर वही परमिशन पे एक्सेस मिलेगा। तो ये तीन प्राइमरी रूल होते हैं रोल बेस्ड एक्सेस के। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटफट। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स है जो मैंने और भी लिस्ट की है, दैट कैन आस्क। देखिए लिख रहा हूं मैं, TEM, टेलीकॉम एक्सपेंस मैनेजमेंट। Okay, TEM stands for what? Telecom expense management. Okay, next one is one SDL, secure। देखो फुल फॉर्म ज्यादा आने के चांसेस है, इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म है। सिक्योर डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, सिक्योर डेवलपमेंट साइकिल। SAMM, सॉफ्टवेयर assurance maturity model। okay, software assurance maturity model। IDS, intruder detection system। IDS is intruder detection system। okay, next thing क्या है guys? MAC एड्रेस होता है ना NIC कार्ड में। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस जो 48 बिट्स का होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये टॉपिक पे आएंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेटरी और मैंडेटरी क्या होता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। प्लीज कॉपी करो इतना। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CRL, जिसका सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट उनसे खारिज किया गया होता है या वापिस लिया होता है। दैट इज CRL, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, जिसका सर्टिफिकेट रिवोक किया जाता है। सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज WEP। दैट इज WEP का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट privacy, whatever you pronounce, wired equivalent privacy। ठीक है, next one is WPS, is also one of the important Wi-Fi protected setup। Wi-Fi protected setup। ठीक है, LDAP का आपने होपफुली पहले कॉपी किया रहेगा।
PBX, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। ठीक है, इसके टॉपिक को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे। LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ चीजें बताया रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन, रोल बेस्ड एक्सेस। मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज डू रिस्पॉन्ड, और अगर समझ में आते कॉन्सेप्ट्स तो डू लाइक इट। ठीक है, थैंक यू।